इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें तियानदिंग माउंटेन रेंज को दिखाया जाता है जो कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का एक पहाड़ी इलाका होता है। फिर हमें बताया जाता है कि तियान के खजाने को ढूंढने के लिए बाहरी कॉन्टिनेंट से जितनी भी पावरफुल फोर्सेस इस वक्त नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में आई होती हैं, उन सभी को जिंजियान एकेडमी के डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि इमॉर्टलिन बार बार इस जगह पे आया जाया करते थे और इसी वजह से वो सभी पावरफुल फोर्सेस काफ़ी महीनों से इस जगह पे तलाश कर रहे हैं। लेकिन इतने लंबे टाइम से ढूंढने के बाद भी उन्हें इस जगह पे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि तियानदिंग माउंटेन रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो अभी तक उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और इन सभी फोर्सेस में भी आपस में कई बार फाइट होती रहती है, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसीलिए उन सभी फोर्सेस के कल्टीवेटर आज एक जगह पे इकट्ठा हुए होते हैं ताकि वो एक दूसरे से मिलकर इस बारे में बात कर सकें। फिर हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट सी ड्रैगन ट्राइब से होता है, और वो डीमन वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को देखकर उनके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, लेकिन इस माउंटेन रेंज के अंदर आने के बाद अब से ये जगह मेरी है और इसीलिए इमॉर्टल लिन का ट्रेजर भी मेरा है, और अब तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा कहते हुए वो डीमन उन सभी कल्टीवेटर्स पे चिल्लाते हुए उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। उस डीमन की बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो उस डीमन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, ये तो है तियांग है ना, सी ड्रैगन ट्राइब का होली सन। लगता है इसने अपनी सी गॉड ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है और उसका कल्टीवेशन भी डिवाइन ट्रिब्यूशन के 4th स्टेज का है। ताकत के मामले में अगर देखा जाए तो ये काफी मजबूत है, लेकिन हमें कम समझने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे फिर हाइतियान के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उससे कहते हैं, हाइतियान अपना ये दिखावा बंद करो, ना तो हम तुमसे डरते हैं ना ही तुम्हारे ट्राइब से, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने पर हम यहाँ से चले जाएंगे तो तुम गलत हो। ऐसा कहते हुए वो सभी कल्टीवेटर हाइतियान के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे एक डीमन कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अपने वेपन के ऊपर फ्लाई कर रही होती है, और वहाँ पे हाइतियान की बातों को सुनकर वो उससे कहती है, हे तियांग, इमॉर्टल लिन ने जो ट्रेजर अपने पीछे छोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हम सब भी उसे लेना चाहते हैं, और हम सब भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि उस ट्रेजर को पाने के बाद इस दुनिया में कोई भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन वो पावरफुल ट्रेजर हम में से किसको मिलेगा ये हमारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, ना कि हमारे चिल्लाने पर। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने गले को थोड़ा आराम दो और हमारे साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचो, वरना हमें तुम्हें खत्म करने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऐसा कहते हुए वो लड़की वहाँ पे हेतियांग को शांत रहकर उनके साथ काम करने के लिए कह रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई एनर्जी तेजी से बहते हुए उनकी तरफ आ रही होती है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और अपनी तरफ आती हुई उस एनर्जी को देख रहे होते हैं। फिर जब वो एनर्जी उन कल्टीवेटर्स के पास में पहुँचती है तो हम देखते हैं कि वो बायुन और लीनियन होते हैं जो कि तेजी से उनकी तरफ आ रहे होते हैं। बायुन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं उसे जल्दी पहचान लेते हैं और कहते हैं, ये तो बायुन है ना, जिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस। ऐसा कहते हुए वो लोग बायुन और लीनियन को देख रहे होते हैं जो कि वहाँ पे अभी अभी आए होते हैं, और उन लोगों को देखकर वो यहाँ पे उनके आने की वजह को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वो सभी कल्टीवेटर्स बायुन और लीनियन को देखकर ये सब सोच रहे होते हैं, तभी बायुन और लीनियन उन सबके बीच में एक माउंटेन हिल के ऊपर खड़ी हो जाती है और उन सबको ध्यान से देख रही होती हैं, और उन लोगों को देखते हुए बायुन और लीनियन काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और स्माइल कर रही होती हैं। जब वहाँ पे वो सभी कल्टीवेटर बायुन और उसके साथ में आई उस लड़की को इस तरह स्माइल करते हुए देखते हैं तो वो लोग वहाँ पे उनसे कहते हैं, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि जिंजियान एकेडमी इमॉर्टल लिन के ट्रेजर को हमसे बचाने के लिए, खुद हमसे लड़ने के लिए यहाँ आएंगे। जिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस होने के नाते तुम्हें वाकई काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है बायुन, लेकिन तुम्हारी ये हिम्मत भी इमॉर्टल लिन के ट्रेजर को हमारे हाथों से नहीं बचा सकती है, और एक बार इमॉर्टल लिन का ट्रेजर हमारे हाथ में लग जाए तो जिंजियान एकेडमी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कहते हुए वो सभी कल्टीवेटर वहाँ पे जिंजियान एकेडमी का मजाक बना रहे होते हैं और बायुन और लीनियन को देखकर हंस रहे होते हैं। बायुन उन लोगों की बातों को सुनकर उन्हें बड़े ध्यान से देख रही होती है, और उन सबको देखने के बाद बायुन उनसे कहती है, लगभग सारी बड़ी फोर्सेस यहाँ पर है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इमॉर्टल लिन का ट्रेजर के बारे में तुम सबको इतनी जल्दी पता चल जाएगा और तुम उसे ढूंढने के लिए तियानदिंग माउंटेन तक आ जाओगे। लगता है तुमने हमारी जिंजियान एकेडमी में काफ़ी सारे स्पाइस को लगा रखा है, तभी तुम्हें इतनी जल्दी इस जगह का पता मिल गया। ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स को देख रही होती है और उनसे ये सब कहती है। फिर बायुन वहाँ पे लीनियन से बात करना शुरू कर देती है और उन सभी कल्टीवेटर्स का मजाक बनाते हुए वो कहती है, सिस्टर, मुझे यहाँ आने से पहले ऐसा लगा था कि हमें यहाँ पर एक खतरनाक लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन अब इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जब बायुन लीनियन से ये सब कह रही होती है तभी हमें वहाँ पे उस माउंटेन क्लिप पर एक बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर हम दो कल्टीवेटर को देखते हैं। ये दोनों एंशिएंट सेक्रेट माउंटेन से होती है, जिनमें से एक वहाँ की एल्डर होती है और दूसरी वहाँ की होली मैड्रेन होती है जिसका नाम गुशी होता है। फिर गुशी वहाँ पे बायुन को देखकर उससे कहती है, बायुन, हम काफ़ी लंबे टाइम से तियानदिंग माउंटेन को सर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें इमॉर्टल लिन के खजाने के बारे में पता नहीं लगा, इसलिए हमें ये लगने लगा था कि ये वो जगह है भी नहीं जहाँ पे इमॉर्टल लिन ने अपने खजाने को छुपाया था। लेकिन अब जब तुम खुद उस खजाने को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आई हो तो इस बात में कोई शक नहीं है कि वो खजाना यहीं कहीं है। ऐसा कहते हुए गुशी वहाँ पे बायुन को देखकर उससे ये सब कह रही होती है। फिर हमें बायुन के पीछे हाइतियान को दिखाया जाता है जो कि बायुन की तरफ अपने वेपन को पॉइंट करते हुए उससे कहता है, बायुन, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो तुम हमसे लड़ने के लिए यहाँ तक आ गई। अब जब तुम यहाँ पे आ गई हो तो चुपचाप हमें इमॉर्टल लिन के खजाने का पता बता दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहते हुए हाइतियान बायुन को डराते हुए उससे इमॉर्टल लिन के खजाने की लोकेशन के बारे में पूछ रहा होता है। जब बायुन वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर्स की बातों को सुनती है तो वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज कर देती है और उन सबसे कहती है, मैं जिंजियान एकेडमी के सेंट्रेंस हूँ और इमॉर्टल लिन ने वो खजाना जिंजियान एकेडमी को दिया था, इसलिए
तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई जिंजियान एकेडमी के एंसेस्टर की उन चीज़ों पे अपनी नज़र भी रखने की। ऐसा कहते हुए बायून अपने स्पिरिचुअल ओरा को उन सभी को दिखाते हुए गुस्से से उनसे ये सब कह रही होती है। बायून के ओरा को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि बायून का कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होता है और वो लॉन्गेटिविटी रिलम तक भी पहुँच चुका होता है। बायून का कल्टीवेशन देखने के बाद वो सभी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जिंजियान एकेडमी की सेंट्रेस का टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, इसने अपनी इतनी कम उम्र में ही लॉन्गेटिविटी रिलम के 5th स्टेज तक कल्टीवेट कर लिया है। ऐसा कहते हुए वो सभी कल्टीवेटर वहाँ पे बायून के ओरा को देखने के बाद एक दूसरे से बायून के बारे में ये सब बातें कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि वहाँ पे उन सभी कल्टीवेटर को शांत रहने के लिए समझा रहा होता है और उनसे कहता है तुम सभी को इस तरह शोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी यहाँ पे इमोर्टल मैंशन को ढूंढने के लिए आए हैं जिसके अंदर इमोर्टल इनका खजाना है, इसलिए बेहतर होगा कि हम उस इमोर्टल मैंशन को ढूंढने के बारे में बात करने पर ध्यान दें, ना कि बायून के कल्टीवेशन के बारे में। इस पर्सन का नाम जिनहान होता है जो कि यूनतियान किंगडम का 13वां प्रिंस है और जिनहान वहाँ पे उन लोगों को इस तरह बेकार की बातों पर बहस करने की बजाय इमोर्टल इनके मैंशन को ढूंढने के बारे में कह रहा होता है। जिनहान की बातों को सुनने के बाद वहाँ पे एक डिमोनिक कल्टीवेटर है जो कि एंशिएंट फायर ट्राइब से होती है और उसका नाम हाउशेन होता है। वो कहती है ये प्रिंस सही कह रहा है, हमें इस तरह लड़ने की बजाय जल्द से जल्द उस इमोर्टल मैंशन को ढूंढना चाहिए और उस खजाने के बारे में पता करना चाहिए। और रही बात बायून की, तो कॉन्टिनेंटल रूल के हिसाब से जब भी कोई नया खजाना मिलता है या एंशिएंट ट्रेजर सामने आता है, सभी फोर्सेस की यंग जनरेशन एक दूसरे के साथ कम्पीट करके एक दूसरे से लड़ सकती हैं और उस खजाने को अपना बना सकती हैं। ये सब समझाते हुए हाउशेन वहाँ पे सभी लोगों से ये सब कह रही होती है। हाउशेन की बातों को सुनकर बायून सबसे कहती है तुम्हें इमोर्टल मैंशन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, एंसेस्टर के मैंशन की लोकेशन मुझे पता है। बायून की बातों को सुनकर वो सभी कल्टीवेटर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बायून से कहते हैं अगर तुम्हें इमोर्टल मैंशन की लोकेशन पता है तो तुम हमारा ये टाइम पास करना बंद करो और हमें जल्दी ही वहाँ पर लेकर चलो। ऐसा कहते हुए वो सभी कल्टीवेटर वहाँ पे बायून को जल्द से जल्द इमोर्टल मैंशन ले जाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। बायून उन सब की बातों को सुनकर उनसे हाँ कह देती है और उन्हें इमोर्टल मैंशन की तरफ लेकर जा रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है तो हम देखते हैं कि बायून सभी को लेकर एक वैली के अंदर आ गई होती है जहाँ पर एक जगह एक सील लगी होती है जिसके पास जाकर बायून उसके ऊपर अपना हाथ रख देती है और मन में सोच रही होती है जिंजियान एकेडमी के सेंटेंस बनते ही मुझे इस जगह के बारे में और सील के बारे में बता दिया गया था जिसकी वजह से मैं इसे आसानी से खोल सकती हूँ, लेकिन आज से पहले मैं यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कम था और मुझे डर था कि ये लोग मेरा पीछा करते हुए जरूर यहाँ तक आ जाएंगे और इसीलिए मैं पिछले 2 सालों से फेंजिन सिटी में छुपकर अपना कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और अब एंसेस्टर लिन के गाइडेंस की वजह से मेरा कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और सिस्टर लिनियन भी मेरे साथ में है, इसलिए अब हम दोनों मिलकर इन सभी फोर्सेस की यंग जनरेशन को आसानी से हरा सकती हैं। ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे उस सील को ओपन कर रही होती है। बायून वहाँ पे जैसे ही उस सील को हटाती है इमोर्टल पैलेस का डोर वहाँ पे जमीन से बाहर आना शुरू कर देता है। उस डोर को जमीन से बाहर आता हुआ देखकर सभी कल्टीवेटर उसके पास जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी वो डोर वहाँ पे खुलना शुरू हो जाता है और उससे बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी बाहर आना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो सभी कल्टीवेटर वहीं पर रुक जाते हैं और उस डोर से निकल रही उस स्पिरिचुअल एनर्जी को देख रहे होते हैं। असल में यहाँ पे सिर्फ इमोर्टल मैंशन का डोर ही सामने आया होता है क्योंकि एक पोर्टल होता है जिसके जरिए इमोर्टल मैंशन के अंदर जाया जा सकता है। फिर हम देखते हैं तो वो सभी कल्टीवेटर कुछ टाइम के बाद उस डोर के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और उस पोर्टल के जरिए जल्द से जल्द इमोर्टल मैंशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन सभी को इस तरह मैंशन के अंदर जाने के लिए लड़ता हुआ देखकर बायून और लिनियन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। फिर हम बायून को देखते हैं जो कि लिनियन से कहती है सिस्टर अब हमें भी अंदर चलना चाहिए और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे पैलेस गेट की तरफ जा रही होती है। बायून की बातों को सुनकर लिनियन भी उसे ओके कह देती है और उसके पीछे पीछे पैलेस गेट की तरफ जा रही होती है।